बोलो गणपति देव महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। षटतिला एकादशी महात्म, जो कि माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है। अब की बार रविवार 7 तारीख और 8 तारीख 2 दिन की एकादशी हुई, लेकिन नियमानुसार 8 तारीख को ही ये एकादशी रखी जाए, तभी शुभ फलित रहे। तो कथा इस प्रकार से है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, है मुनिवर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? ये न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब आप कृपा पूर्वक बताइए। इस पर पुलस्त महात्मा बोले, मुनिवर, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त भेद अवश्य बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि को याद भी नहीं करना चाहिए। उनको हाथ पैर धोकर मुख्य नक्षत्र में गोबर, रुई, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण करे तथा हवन करे। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और खिचड़ी का भोग लगाए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वो उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। षटतिला का मतलब जैसे तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल की जलांजलि देना, तिल का हवन करना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना, ये 6 प्रकार से षटतिला एकादशी का नियम बताया गया है। इसीलिए इसका नाम षटतिला एकादशी कहा जाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी को क्या पुण्य होता है, उनकी क्या कथा है, इसे पूर्वक विधि से बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना बताता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वो सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वो 1 महीने तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत कमजोर पड़ गया। बड़ी बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न का दान मांगा। तब बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का ढेला दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लोक लौट आया। कुछ समय बीतने पर वो ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के ढेले के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम का वृक्ष सहित घर मिला, परंतु उसने घर की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। उसमें खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था। वो घबराई हुई मेरे पास आई, विष्णु जी के पास आई, कहने लगी, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें जब देखने के लिए आएंगी तब उनसे तुम षटतिला एकादशी का महात्म पूछ लेना और उसका पुण्य और विधि सुन लोगी,
तभी उनके लिए द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुन करके वो अपने घर को गई, और जब देव पत्नियां आईं द्वार खुलवाने लगी, तब वो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षट तिला एकादशी का महात्म बताइए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं बताती हूँ। जब उसने षट तिला एकादशी का महात्म सुना दिया और तब उसने द्वार खोला, देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षट तिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षट तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है और इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।